This is Praveen Vikbro, and today we are going to share a very important topic, that is how we can manage and preparation our education system regarding the competition examinations. Friends, in today's era what will happen, the competition is very tough. A lot of students perform competitions, but selection is a very limited sheet. If you see there, and if I will somebody asked me that how you can prepare, what is the method, what is the sensitivity, what is the if you see a strategy, that is a very important for the preparation of any examinations. For my experience, I will share with you how I have prepared like a Rajasthan JEE and NHPC JEE, and how to I make a short note that is very important for planning and the preparation of good examinations and upcoming examinations where you. Okay, first I will tell you how, and पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है, आपकी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, आपकी जो प्लानिंग करते हो वो बहुत मेथड होता है ठीक है। आप देखते होंगे कि सबके पास 24 घंटे होता है, सब पढ़ाई करते हैं, सब मेहनत करते हैं, लेकिन सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करता है, प्रिपरेशन करता है, अपने कंटिन्यूटी को मेंटेन करता है। सिलेक्शन उन्हीं की होती है। प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको टीचर पढ़ा देंगे, लेकिन आपको ही प्लानिंग करना पड़ेगा। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्लानिंग का मतलब कि स्ट्रैटेजी कैसे फॉलो करते हैं, जिसकी अच्छी स्ट्रैटेजी होगी सिलेक्शन उसी की होगी। टाइमिंग तो फिक्स है सर, लेकिन स्ट्रैटेजी आपकी नॉलेज की, आपकी जो नॉलेज है उसके बेस आपको बनाना पड़ेगा। तो मेरी क्या स्ट्रैटेजी थी, जब मैंने एसएससी मतलब कि राजस्थान जेई की तैयारी किया था, या मैं एनएचपीसी जेई की प्रिपरेशन की थी, मैंने किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बनाया था उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो पहले मैं आपसे कुछ बता रहा हूँ, जैसे कि ये मेरे टेक्निकल फॉर माई, इफ यू सी अबाउट माई सेल्फ, आई एम अ टेक्निकल स्टूडेंट एंड आई एम अ इलेक्ट्रिकल ब्रांच स्टूडेंट। ओके, सो जो मेरी जो 5 सब्जेक्ट हैं जो मेनली होते हैं वो होते हैं पावर सिस्टम, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड नेटवर्क, एंड वन इज अ machine chapter. These the and the control system and the DC control system and others were like power electronics and the microprocessor. These are the another subject. मतलब it means we are not need to too much study, but focus is what we have to only 5 subject, that is a power system, machine, measurement, and electronics and the network. These are the 5 topic that is a core branch of electrical that we have to prepare well 100% correctly. Okay, if you see here, I have a different notes. This is our machine notes, this is a network, this is a electronics, this is a power system, this is our measurement, and this is a basic electronics. These are the notes which make helpful me. But आप देखते हो कि मान लो कि अगर मुझे एग्जाम देनी है, कल एग्जाम देनी है, तो क्या मैं इस बुक को 1 घंटे में प्रिपरेशन कर सकता हूँ? क्या मैं इस जितने भी जो नोट्स हैं हमारे, मान लो 5 to 6 बुक नोट्स हैं हमारे, क्या मैं इसको 1 दिन में पढ़ सकता हूँ? नहीं पढ़ सकता हूँ। यानी इसके लिए मुझे बनाने पड़ेंगे शॉर्ट नोट्स। जो मैंने क्या किया था, हालांकि जब मैं तैयारी कर रहा था 5 महीने से, तो मैंने इन सारे नोट्स को बनाया, स्टडी किया एक इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद मैंने क्या किया, एक शॉर्ट नोट्स बनाया। और शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, शॉर्ट नोट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट एट द टाइम ऑफ coming examinations, when we have only limited time, when we have 1 day time, when we have 1 day to preparation. You know, you will study about the semester night fight and get examination. That is a very apply method here. मैंने क्या किया, इन सारे आप देख रहे हो 6 नोट्स का मैंने सिंगल नोट्स बनाया। अब मेरे को क्या होगा, इस नोट्स को पढ़ना बहुत ही आसान होगा 1 दिन के अंदर में। मैं इसे 1 दिन में पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं इस 6 नोट्स को मैं 1 दिन में नहीं पढ़ सकता हूँ। यानी कि इन सारे का जो शॉर्ट है नोट्स मैंने इसी में बनाया। मैं दिखा रहा हूँ मैं कैसे बनाया आपको, ठीक, आप देख सकते हो इसको। देखो मैं किस तरह से बनाया हूँ। ये हमारी रह गई थी पावर सिस्टम को मैं बनाया था। ओके, तो बहुत ही मतलब मैं पावर सिस्टम को देखिए, इतना ही मैं 5-6 पेज लगा मेरे को बनाने में। 5 to 6 मैंने पावर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अगर आप बात करोगे इसकी जनरेशन की, मैंने जनरेशन तो 2 पेज में बना दिया शॉर्ट नोट्स। जनरेशन की 2-3 पेज मेरे को लगे बनाने में। उसके बाद आप बात करो इसका बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर लो, है ना, इसमें मुझे 5-6 पेज लगे हैं। या तो आप इसकी बात कर लो, देखो मैंने एक ही में सारा बनाया। देखो मशीन देख लो, मशीन को जो बनाया था ट्रांसफार्मर देख लो। ट्रांसफार्मर पता है मैं कितने में बनाया था? ट्रांसफार्मर मैंने तो 3-4 ही पेज में तो खत्म कर दिया ट्रांसफार्मर। ये लो ट्रांसफार्मर अभी सारे हो गए 3-4 पेज में। जो एक बुक है, ये देखो
आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये पूरे डीसी मशीन है और ट्रांसफार्मर और डीसी मशीन है, पूरा बुक्स है। मैंने तो मात्र 10 पेज में कंप्लीट कर दिया सारा मशीन टॉपिक। आप सोच सकते हो ये कैसा कमाल है। यानी कि आपकी ब्रेन पावर, आपकी नॉलेज की पावर, आप क्या उस नोट्स में लिख सकते हो। आपको कुछ करना बहुत ही सिंपल है। आपको कुछ फॉर्मूले लिखने होते हैं, कुछ जो नोट्स पॉइंट वो लिखने होते हैं, सर्किट बनाना नहीं पड़ता है ना। कुछ डिफरेंस लिख से मैंने देखो यहाँ पे लिखा है कोर टाइप, सेल टाइप, ये लिखा है, आप देख सकते हो। जो मेन पॉइंट है बस वो आपको डिस्क्राइब करनी होती है शॉर्ट नोट्स में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जैसे फॉर्मूला आप देखते हो, पता है मेरे नोट्स में पता है आपको सिर्फ फॉर्मूला ही मिलेगा, कुछ फॉर्मूलेज मिलेंगे, कुछ डाटा मिलेंगे, यही होता है, कुछ टाइप मिलेंगे। इस तरह से आपको शॉर्ट नोट्स बनाना पड़ेगा, तो आप आपसे अपनी प्रिपरेशन को आप बेहतर ढंग से कंप्लीट कर सकते हो। ये देखिए अब मैं देख रहा हूँ, आपको देख रहा हूँ, ये देखिए पीएमसी में बात, देखिए मेजरमेंट की बात करता हूँ। पता है मेजरमेंट मेरी पता है कितने हो, देखिए कैसे मैं बनाता हूँ नोट्स, देख लीजिए। मात्र 3-4 पेज मेजरमेंट खत्म होंगे हमारे, बस ज़्यादा तो है नहीं। तो ये आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो। अगर आप बात देखो, ये देखो इंडक्शन मोटर की बात करूंगा थोड़ा सा, ये मशीन की बात फिर से कर रहा हूँ, थोड़ा सा डीसी का पार्ट, सर्वो मोटर देखिए इतने मेरे कंप्लीट हो गए। ये देखो डीसी जनरेटर, देखो कितने, ये डीसी जनरेटर हो गए हमारे, 2-3 पेज में खत्म कर दिया। इसे कहते हैं शॉर्ट नोट्स बनाना। और शॉर्ट नोट्स आपको पता है एग्जामिनेशन बहुत ही आपको हेल्प करेगी। नेटवर्क देख लीजिए, जब मैं नेटवर्क बनाया था तो मेरे पास 4-5 पेज में नेटवर्क कंप्लीट हो गए। ये देखिए नेटवर्क का इतना ही बस। तो इससे क्या होता है पता है, आप एग्जाम, जैसे मान लो कल आपका एग्जाम है, तो आप भले ही आप मानो ट्रेन में पढ़ रहे हो, आप इसको आराम से पढ़ सकते हो। आप हर एक मेन पॉइंट को याद कर सकते हो, मेमोराइज कर सकते हो, अपने कंफ्यूजन को दूर कर सकते हो। आप इतना नहीं पढ़ सकते एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये एक बहुत बड़ी होती है जो हर स्टूडेंट को करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स बनाना कंपलसरी है सर। अगर आपको एग्जाम क्रैक करनी है, आपको शॉर्ट नोट्स बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आप हर चीज़ को एक दिन में नहीं पढ़ सकते। ये हो गया। दूसरी, जब मैं राजस्थान जी की प्रिपरेशन कर रहा था, पता है प्रिपरेशन बहुत ही ढंग से होना चाहिए दोस्तों। आपको क्या लगता है किसी जॉब को निकालना कंपटीशन इतना आसान है क्या? जी नहीं, कंपटीशन तो टफ है सर। क्यों? देखिए मैं जो तैयारी किया था, ये तो मैं नोट्स पढ़ लिया था। दूसरा क्या था, मैं आप बात करूँ थोड़ा सा, इसकी मैं बात करता हूँ। ये हमारे ये एमसीक्यू है जो मैं इंद्रस एकेडमी से मतलब उसे कोचिंग पढ़ रहा हूँ, तो मैं सिर्फ उसका बुक परचेज किया हूँ और मैं इसी को पढ़ाता हूँ। ये हमारे एमसीक्यू जो थे वो 65 मिनट का थे। और पता है इसमें वो सारे क्वेश्चन दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, नॉट ओनली फॉर एसएससी जेई बट फॉर आल्सो अदर एग्जामिनेशंस लाइक एनएचपीसी, राजस्थान जेई, यूपीपीसीएल एंड डिफरेंट इसरो, डीआरडीओ एंड लाइक डीएमआरसी, डिफरेंट जितना भी एग्जामिनेशन, सारे क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएंगे। उत्तराखंड जेई, राजस्थान जेई, डिफरेंट जितने भी जेई है आपके लेवल के, सारे आपको तैयारी करने हो। क्यों पता है ऐसा, क्यों पता है क्यों बोल रहा हूँ? तो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपकी प्रिपरेशन डिफरेंट क्वेश्चन से परिचित आप हो जाए, अवेयरनेस हो जाए। आप जितना डिफरेंट वैरायटी से क्वेश्चन अवेयरनेस होगा, उतनी आपकी प्रिपरेशन वेल होगी, उतना आप अधिक सोच पाओगे, उतना आप ये सोच पाओगे कि यार क्वेश्चन किस लेवल से पूछता है कोई भी एग्जामिनेशन में। ये आपकी थॉट होगी। तो मैं जब पढ़ रहा था तो मैं सारे क्वेश्चन से मैं टाइम जितना भी मेरे पास 5 कोर्स सब्जेक्ट थे, सारे मैंने पढ़ दिया था, सारे के मैंने क्वेश्चन करके गया था। और बताऊँ सबसे स्पेशल क्या थी मेरी राजस्थान जेईई एग्जामिनेशन में, 80 में से 75 क्वेश्चन इस बुक से आया था। डाटा इज द सेम विथ डाटा शेयर। आप इमेजिन करोगे, बताओ खुशी कितनी बात होगी, जिसमें से मेरा 70 क्वेश्चन सही हो गए। बताओ अगर 80 में से 80 में से 70 क्वेश्चन आपका सही होता है इस बुक से, आप कितने भाग्यशाली होगे। सर आपको एमसीक्यू करना ही पड़ेगा। आप थ्योरी पढ़े, आपको न्यूमेरिकल बनाना ही पड़ेगा, आप बिना नहीं रह सकते बनाए। और दूसरी एसएससी जेईई की है, मैंने इसकी भी तैयारी की थी, इसकी भी सारे क्वेश्चन में लगा गया था, है ना। और इसकी जो बड़ी बात होती कि अगर आपकी एसएससी की फोकस करनी है, आपको ये बुक बना के जाना ही पड़ेगा सर। आप इस बुक को बिना बनाए एग्जाम दे ही नहीं सकते, आपको ये तो बुक तो बनाना ही पड़ेगा सर, ये तो कंपलसरी है सर। मैंने भी इस बुक को बनाया था, जो भी मेरे 5 सब्जेक्ट थे तो उसको मैं दोनों बुक से कर गया था। और मैं अदर हैंड बात करूँ सर, ये देखिए ये थे मेरे राजस्थान जीके का प्रिपरेशंस। मैंने क्या किया था, मैंने एक होता है पता है आरएस होता है, जैसे आपने बिहार में नाम सुन रखा होगा, बीपीएससी सुन रखा होगा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन एक होता है बिहार में, जिससे आपको डीएम या इस पोस्ट मिलते हैं। उसी तरह राजस्थान में आरएस होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो मैंने क्या किया, उसका नोट्स खरीदा, उससे मैंने प्रिपरेशन किया। मैंने क्या किया, देखिए सर ये आपके ज्योग्राफी का एमसीक्यू है, ये वो एमसीक्यू है जो राजस्थान में जितने भी जेईई लेवल के एग्जामिनेशन होते, जितने भी उसमें क्वेश्चन पूछा गया ज्योग्राफी से रिलेटेड, ये उसका है। सिर्फ इसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन है सर, ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे।
और मैं इसकी तैयारी मैंने 1-2 बार रिविजन किया था इसका। ये वो क्वेश्चन है, ये वो मैंने खरीदा था MCQ जो 25 ईयर्स ओल्ड पेपर है, जिसमें हिस्ट्री और कल्चर से पूछा गया था मेरे से। मतलब मैं वो सारे एग्जामिनेशन क्वेश्चन के पेपर खरीदा जो कि हिस्ट्री और कल्चर से क्वेश्चन आया था मेरे को। और साथ ही नहीं दोस्तों, मैंने क्या किया, उसके ये रही उसकी ज्योग्राफी का नोट्स, जिसको मुझे पढ़ना थ्योरी पेपर था, मैंने थ्योरी पढ़ा, फिर मैंने इसकी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट क्वेश्चन किया। ये होता पढ़ने का सही तरीका। आप पहले थ्योरी पढ़ो, फिर आप न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर लो, आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये भी आप राजस्थान हिस्ट्री को मैंने पढ़ा था, राजस्थान हिस्ट्री को मैंने पढ़ाई की थी, उससे भी क्वेश्चन मैंने किया। और ये था राजस्थान के आर्ट एंड कल्चर जो मैंने एजुकेशन किया था। और इसके साथ साथ मैंने टेस्ट सीरीज भी दिया था, जो 25 टेस्ट सीरीज में दिया था राजस्थान जीके के लिए स्पेशली। तो दोस्तों ये आपको लगा यार इतना पढ़ना क्या, पढ़ना तो पड़ेगा सर, पढ़ना तो पड़ेगा, आप कुछ भी कर लो। और सबसे बड़ी बात होती है प्रिपरेशन प्लानिंग की। आप किसी, पता है जनरली मैं बोल रहा हूँ 90% पता है स्टूडेंट क्या करते हैं, वो करते हैं यार चल यार किसी दोस्त के बहाने से चलो वो फॉर्म भरा तो मैं भर देता हूँ, ऐसा ही होता है। वो तैयारी करते नहीं है, चलो हो जाएगा तो देख लेते हैं, ये नहीं क्या। आपको अगर अपने फॉर्म भरा तो आपको प्रिपरेशन करना आपका काम है। अपने आपको पूरा लगा दो यार, मैं तो अपना 100% दूंगा सर, ये तो गारंटेड है। कोई भी एग्जामिनेशन में अपने आप को 100% दो, 100% तैयारी रखो। सिलेक्शन होना ना होना एक अलग मैटर है, लेकिन आप जब तैयारी करते हो तो उस वक्त आप अपने आप को 100% देना सीखिए सर। और प्लानिंग करना सीखिए। ऐसा थोड़ी मतलब कि यार फॉर्म भर दिए, प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। और साथ में आप पता है इन सबको मैं पढ़ करके, आप इमेजिन नहीं करोगे, इन सबको मैं पढ़ करके इतना नोट्स मैंने एक ये बनाया, इसमें सिर्फ मैंने हिस्ट्री और कल्चर का नोट बनाया, और ये रही मेरी ज्योग्राफी का नोट्स रही, ये है शॉर्ट नोट्स। और इस दोनों को मिला करके मैंने एक और बनाया, ये है मेरा शॉर्ट नोट्स। आप सोच सकते हो, मतलब पता है सर वेरी वेरी शॉर्ट नोट्स है ये। हमको बस इतना पढ़ना पड़ेगा, इतनी नहीं पढ़ना पड़ेगा मेरे को लास्ट एग्जामिनेशन। पता है मैं ट्रेन में सिर्फ इसको पढ़ के गया था, इसको। अगर आप इसको भी और वेरी शॉर्ट करना है, वेरी वेरी शॉर्ट करना है, आप सर इसको तैयारी कर लो मेरी तरफ से। सर मैंने पता क्या किया, मैंने 4 पेपर खरीदा, इसमें से एक तरफ मैंने क्या किया, एक तरफ मैंने ज्योग्राफी कर ली। ये सर देखिए, ये ज्योग्राफी का मैं नोट्स है पूरे राजस्थान ज्योग्राफी का। एक साइड मैंने कर लिया हिस्ट्री का, हो गया सर मेरे देखिए नोट्स कंप्लीट। देखिए आप देख सकते हो, बैटल लिख दिया, यही तो करना है, बैटल लिख दिया, लैंड टेम्पल लिख दिए, है ना, कल्चर है, लोग देवी देवता उसके होते राजस्थान वो मैंने लिख दिया। तो सर कुछ करना नहीं है, ट्रेन में 2 घंटा बैठो, एग्जाम से पहले से पढ़ लो, सारा कंप्लीट, सारे माइंड में आ गई तो करना है। तो ये होती तैयारी। तो तैयारी आपको करना पड़ेगा सर, डिफरेंट मेथड आपको बनाना पड़ेंगे, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए आपको अपने से करना पड़ेगा, थोड़ी किसी से कॉपी करना या सीखना, जी नहीं, आपको खुद का करना पड़ेगा, खुद का अप्लाई करना, मेथड करना पड़ेगा। जो मैंने किया, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो मैंने अप्लाई किया, जो मैंने कुछ सीखा या अप्लाई किया अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन, चाहता हूँ मैं आपसे शेयर करूँ, जिससे आप भी कुछ नॉलेज मिल सके, सो दैट आप भी कुछ, आपके माइंड में कुछ स्ट्राइक हो, आप भी कुछ नया करें और अपनी प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। मेरा ये मोटिव है बताने का, ऐसा थोड़ी कि मैं बस बता रहा हूँ, जी नहीं। बस कुछ मेरे फ्रेंड्स मुझसे कह रहे थे कि प्रवीण यार बताओ यार शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं देख लिया, आप शॉर्ट नोट्स ऐसे भी बना सकते हैं, एक चार्ट पेपर ले आओ, है ना, आप उस सारे फॉर्मूले को लिख लो, ज्योग्राफी या किसी भी लिख लो, सारे डेट्स लिख दो, डाटा लिख दो, जो आपको मेमोराइज करना वो लिख दो, है ना, आप इस तरह से बना सकते हो ना। और आपको दीवार में चिपका दो। यहाँ देखो, आप यहाँ पे देखो, पता है ये देखो, ये देखो मेरा, आप देखो ये मेरा पावर सिस्टम का है, पूरा पावर सिस्टम एक है। मैं उस सुबह उठता हूँ, एक बार से पढ़ लेता हूँ, पावर सिस्टम पूरे आपको दिख जाएगा, आप दिखा रहे होंगे तो ये देखिए, ये मेरा पावर सिस्टम, ऐसे मैं पढ़ाई करता हूँ, ठीक है। तो मैं जो मैं पढ़ाई करूँ आपसे मैं शेयर करूँ कैसे पढ़ाई, हो सकता है आपकी नॉलेज इनहांसमेंट हो, आप कुछ सीख सकते हो मेरे से, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, ये वेरी शॉर्ट नोट्स बनाया, इन सबको पढ़ करके बस इसे पढ़ लो, लास्ट में सारा खत्म। इसे पता है क्या, आपका रिवीजन हो रहा है, आप बहुत शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, ये तरीका है पढ़ने का। दूसरी बड़ी बात क्या है कि आप एक और मैं बोल रहा हूँ, आप अपने साथ एक डायरी रखिए सर, डायरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। जब ये प्लानिंग करते हैं आपका हर दिन का, ये देखिए मैंने कितना प्रिपरेशन कर लिया हूँ, क्या बचा हुआ है मेरे पास, क्या करना है नहीं करना है, तो डायरी मेंटेन करना पड़ेगा सर। इसे मैं खोल को दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैं पर्सनल डायरी है, ये पर्सनल मैं कुछ भी लिखता हूँ, तो इसे मैं किसी ने दिखाता, लेकिन बस बता रहा हूँ कि आप डायरी रखिए, इंपॉर्टेंट, डायरी रखना वेरी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि आपको मोटिवेट करता है कि आप क्या किए, कितना % काम किया, आज की प्लानिंग कितना नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आई होप, मुझे लगता है कि आज मेरी वीडियो से आप कुछ सीखे होंगे। आपको लगता है कि आप मुझे कुछ सिखा सकते हैं तो कमेंट में आप टाइप कर सकते हैं कि प्रवीण आप ये मेथड अप्लाई करो, तो हो सकता है आपके और नॉलेज इनहेंसमेंट हो सकता है, आप ऐसा बता सकते हो मेरे को। और मुझे लगता है कि मेरी प्लानिंग आपको अच्छा लगा हो,
और आप भी कुछ अडॉप्ट कर सकते हो इस मेथड को। पढ़ाई पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, ये तो गारंटेड है। आपने फॉर्म भरा तो पढ़ना पड़ेगा सर, इसके अलावा कुछ आपके पास ऑप्शन नहीं है। और जी सर आप पढ़िए, हम भी पढ़ेंगे, जॉब लेंगे सर, जॉब लेना हमारा अधिकार है, ये तो गारंटेड है सर, जॉब तो लेना पड़ेगा, विदाउट जॉब तो कुछ काम होने वाला है नहीं। एंड आई थिंक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, अच्छी मतलब कि आपको नॉलेज इन्हांसमेंट बढ़ रही हो, तो मेरी तरफ से आप एक चीज़ हेल्प कर सकते हैं, आप इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स से शेयर कर सकते हैं, जितने भी इलेक्ट्रिक मतलब जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी ब्रांच का हो, आप उनसे शेयर कीजिए, बताइए, देखिए पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या होता है, कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे प्रिपरेशन करते हैं, उनसे आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। एंड आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अपने तरफ से, एक क्या बोलते हैं मतलब कि एक डोनेशन देना चाहते हैं ना, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं वीडियो को, और शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप नॉलेज को शेयर कीजिए ना सर, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू सो मच।